बरका परमाणु संयंत्र पर हमले से जुड़ी खबर सामने आई है। हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। संयंत्र की सभी इकाइयां काम कर रही है। यूएई ने कहा है अब तक किसी ने नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी। और इस बीच यूएई के विदेश मंत्री ने आईएईए चीफ से बात की है। परमाणु संयंत्र पर ड्रोन अटैक के बाद यह बातचीत की गई है। हमले के बारे में आईएईए चीफ को यूएई ने पूरी जानकारी मुहैया कराई। और वहीं यूएई के परमाणु संयंत्र पर हमले पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने इस पर बयान जारी किया है, कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। ऐसे हमले खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। भारत ने सभी देशों से एक बार फिर शांति की अपील की है। और देखिए पश्चिम एशिया में तबाही 2.0। जी हां, सबसे पहले देखते हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह से ये हमले हो रहे हैं। ड्रोन अटैक की बात करें, कहां ड्रोन अटैक हुआ, ये देखिए बरका न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। टारगेट था बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें नुकसान की बात करें तो बिजली जनरेटर में आग लग गई। प्लांट में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है। रिसाव की सूचना भी नहीं है। यूएई का इस पर एक्शन क्या है? 3 ड्रोन से हमला किया गया, यह कहा गया। 2 मार गिराए गए। पश्चिम सीमा से ड्रोन आने का दावा है। अर्थ क्या है, मायने क्या है? ईरान पर हमले का शक है। यूएई ईरान में तनाव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। दत्ता सर, यूएई से ये जंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है ईरान के खिलाफ। अगर कल को यूएई इस चीज को एक प्रीटेक्स्ट या एक रीजन बनाता है कि भाई ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? यूएई एक केस बना ही रहा है। यूएई के साथ जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वो भी ईरान के हमलों को झेल चुके हैं। अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है, ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ डॉट्स जोड़ पाए तो कोई बड़ा संकेत है ये? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार यूएई, कतर, कुवैत वगैरह को, छोटे मुल्कों को मिला के वो ईरान के खिलाफ जंग की कार्रवाई करे या ग्राउंड ऑपरेशन चालू करे। अभी ईरान ने इसको डिक्लेयर नहीं करा है, ना उसने बोला कि मैंने अटैक किया है न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो यूएई के अंदर है। तो अभी तक स्पेकुलेशन है कि हमला किया किसने। 3 ड्रोन मारे आए थे, 2 ड्रोन मार गिराए, एक ने उसका पावर जनरेशन पे करके उसको आग लगा दी। अभी होता क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग चलती रहनी चाहिए। कूलिंग करने के लिए आपके जो डीजल जनरेटर सेट होते हैं, अगर पावर फेलियर होता है तो उससे पंप चलते रहते हैं जिससे कोर ठंडी रहती है। अगर आपको याद हो फुकुशिमा में जब जापान में सुनामी के बाद में वहाँ पे रेडिएशन फैला था, वहाँ के जो जनरेटर सेट थे वो पानी के अंदर डूब गए थे और पावर जनरेशन बंद होने के कारण जो पावर प्लांट था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका कोर मेल्ट डाउन हो गया था क्योंकि कूलिंग नहीं हो पाया था। तो अभी ये हालत नहीं हुआ है यूएई के अंदर, वो सिर्फ एक डीजल सेट में आग लगी है, लेकिन उसके जो मेन रिएक्टर हैं वो इंटैक्ट हैं। लेकिन हमला किसने किया, क्यों किया, ये अभी उजागर नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है यूएई के ऊपर लगातार ईरान उनको बताता रहता है कि आप अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ हमले में इस्तेमाल मत होने दीजिए। अगर आप इस्तेमाल होने देंगे तो हम आपको टारगेट करेंगे। बिल्कुल, तो यानी ये मैसेज भी हो सकता है ईरान की तरफ से कि अगर आपने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया तो अंजाम के लिए भी तैयार रहिए। यूएई की वायुसेना ने 2 ड्रोन्स गिराए हैं, जिस बात का जिक्र अभी दत्ता जी कर रहे थे, यह खबर कंफर्म हो चुकी है। 2 ड्रोन्स यूएई की वायुसेना ने गिराए हैं। एक ड्रोन अल दफरा संयंत्र पर जाकर गिरा जिसने नुकसान किया। संयंत्र के जनरेटर से यह ड्रोन टकराता है और उसके बाद आग लग जाती है। हमले की जांच में जुटी है यूएई की सेना और तमाम एजेंसियां, और आईएईए को भी इस हमले की जानकारी दी जा चुकी है।